ऐसे ही नहीं कहते कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। देखिए बप्पा इज ऑल्सो वेरी क्यूट एंड वेरी नाइस एंड लविंग, लेकिन जब जब बुरे लोगों ने और दानवों ने अपना अत्याचार बढ़ाने की कोशिश की तो उन्होंने भी अपना विकराल रूप लिया। अब लगता है ईशा हैज लर्न दैट लेसन फ्रॉम देयर, क्योंकि उसने भी तय कर लिया है कि सूरज को वो सुधार के रहेंगी अपने दबंगई स्टाइल से। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये ईशा जी ने किया गुंडागर्दी। कहते हैं कि लोहा ही लोहे को काटता है। अब किसी बिगड़े हुए को सुधारना है तो उसकी तरह तो बनना ही पड़ेगा ना। ये बात ईशा को अब अच्छे से समझ में आ चुकी है और इसीलिए तो अपने गुंडे पति सूरज को सुधारने के लिए उसने एक धाकड़ अवतार ले लिया है। जो आपने सीन देखा उसमें ताइमा को पता चलता है पहली बार कि मैं गुंडी बनी हूँ, और इससे पहले कुछ सीन्स काफ़ी गए कि मैंने अभी गुंडी का नया अवतार लिया है, मैं सूरज को सुधारूंगी। मैं ऐसा ईशा चाह रही है कि जैसे वो कहती है कि लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर काटता है, वैसे गुंडे की आगे मैं गुंडी बन के ही उसे सही रास्ते पर लाऊंगी। तो मैं अभी सूरज के सामने गुंडी बन के अभी गुंडागिर्दी करती हूँ और देखते हैं सूरज को मैं सही रास्ते पर लाऊंगी या कैसे। हाँ, गुंडागिरी करके मैं सब्जी वाले से फ्री में सब्जियाँ लेकर आई हूँ तो इसलिए सब शौक है घर में कि इतनी सारी सब्जियाँ, इतने तो पैसे भी नहीं है इस तरह। क्या क्या क्या? हाँ हाँ, वो पापा जी मुझे हेल्प करे, क्योंकि इससे पहले एक हमारा छोटा सा सीन गया। पापा जी को पता है मैं ये गलत नहीं कर रही हूँ, वो मुझे पूछते हैं कि तू क्यों कर रही है, मुझे पता है तू कुछ गलत कभी नहीं करेगी, पर क्यों कर रही है। फिर मैं बताती हूँ मेरा रीज़न कि मैं कुछ ऐसे वैसे नहीं, मैं उनसे ठीक करने के लिए, तो इसलिए पापा जी मेरा साथ देते हैं ये कैप दी है मुझे गुंडे की तरह, थोड़ी लगे धर्मेंद्र स्टाइल वाली, और ये स्कार्फ दिया है एकदम टपोरी। फिर चश्मे भी मैं पहनती हूँ सीन में और बार बार निकालती हूँ। ये सूरज का शर्ट है जो मुझे दे दिया है। फिर लाठी वाठी अलग पकड़ा देते हैं ये लोग। बहुत कुछ मिलेगा, अभी तो ईशा फाइट भी करेगी गुंडा बन के, तो इंटरेस्टिंग काफ़ी। हाँ हाँ, गुलाबी गैंग है, इसके बाद ही मेरी गुलाबी गैंग बनती है थैंक यू। अब देखिए सच जब सबके सामने आया तो ईशा की सासू माँ तो हैरान ही रह गई। हालांकि यहाँ ईशा के ससुर जी ने उसका पूरा साथ दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि ईशा बिल्कुल ठीक कर रही है। वैसे ईशा के इस बदले हुए अवतार को देखकर अगर कोई सबसे ज्यादा गुस्से में है तो वो है सूरज, क्योंकि सूरज नहीं चाहता है कि वो ईशा की बात माने और एक IAS ऑफिसर बने। कहीं ना कहीं उन्हें ये बात पता चल चुकी है एक्चुअली पापा के थ्रू कि सूरज भी एक समय था कि IAS बनना चाहता था, बट परिस्थिति एंड कुछ सिचुएशन की वजह से वो उसने गलत कदम उठाया और गलत डायरेक्शन में घुस गया, गुंडागर्दी में घुस गया। तो ईशा रियलाइज़ करती है कि सूरज अच्छा स्टूडेंट था, अपने समय का पढ़ाई लिखाई करता था, तो उसे सुधारना चाहती है। तो सूरज सुधरने के लिए तैयार नहीं होता, तो वो उसे ये कदम उठाना पड़ता है कि वो ये सोचती है कि अब सूरज जैसे करता है लोगों से, जैसे मतलब कि बिहेवियर है उसका, बर्ताव है लोगों को लेके, बिल्कुल मैं भी उसी तरह करूँगी। क्योंकि सूरज कहीं ना कहीं ये सोचेगा कि ये चीज़ गलत है, तो उसे ये रियलाइज़ होगा कि मैं जो कर रहा हूँ, मतलब सूरज जो खुद कर रहा है वो भी चीज़ गलत है। तो वो पूरी तरह से उतर चुकी है गुंडागर्दी पे। एंड यहाँ पे जैसे ही घर में आती है, घर में आने के बाद भी गुलाब सिंह का कॉल आता है, ये बाऊजी का फ़ोन आता है इसके मोबाइल पे, लेकिन ये फ़ोन लेके बहुत ही बदतमीज़ी से बात करती है बाऊजी से, घर वालों से तू तड़क करके बात करती है। सो कहीं ना कहीं सूरज को गुस्सा आता है, लेकिन पापा को ये बात अच्छी तरह से पता है, अरविंद सर को, मतलब अरविंद जी जो है मेरे पापा, उन्हें अच्छे से पता है कि ईशा जो है बिल्कुल सही कर रही है। बोलते हैं ना कि लोहे को लोहा ही काटता है, काइंड ऑफ। तो ये अच्छी बात है कि ईशा खुद सूरज को सुधार देगी कुछ ना कुछ करके। तो हाँ बोलिए। या
या बिल्कुल इसके बारे में अगर बोलना चाहूँ तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका है ईशा जी से, मतलब कि आप ये सब जो उठपटांग हरकतें कर रही हैं ये ख़त्म कीजिए, बहुत हो गया। मेरी पहचान, वो बोलती है कि तुम्हारी पहचान दुनिया को बता दो, ये पहन लो हाथ में और पूरी दुनिया को अपनी पहचान बताओ कि तुम एक SK हो, जो सूरज कुमार अपने समय के हो, कि जो टॉपर थे, पढ़ाई लिखाई करते थे। तो ये गुस्से में आता है, बंदूक उठाता है और उनके दिमाग मतलब कि सीधा सर पे रख देता है और बोलता है कि ये है मेरी पहचान और मुझे आप बदलने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। वहाँ पे ताइमा आती है, सब लोग आ जाते हैं, डर जाते हैं कि कहीं गुस्से में कुछ कर ना दे, लेकिन यहाँ पे ये जब रियलाइज़ करता है कि ईशा जी जो है उनकी रियल में मतलब कि रो रही हैं वो, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को, सारे इमोशन को सप्रेस्ड करके अपने अंदर एक गुस्से में वहाँ पे बंदूक फेंक के निकल जाता है। अब हमारी बहुरानी ईशा ने ठान लिया है तो हमें लगता है कि वो सूरज को सुधार कर ही रहेगी। और फिर ईशा के आंसू देखकर सूरज का दिल भी तो पिघल जाता है ना। आने वाले ट्रैक में हमें लगता है कि सूरज को ईशा की बात माननी ही पड़ेगी। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।